एक दिन वो आपसे घंटों बातें करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं और आपको लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। पर ठीक अगले दिन वो अचानक बिल्कुल बदल जाते हैं, रूड बिहेव करते हैं, रिप्लाईज घंटों बाद आते हैं और आप फिर से वही बेचैनी में डूब जाते हो। आप सोचने लगते हो अचानक क्या हो गया, कल तक तो सब परफेक्ट था, फिर ये अचानक इतना क्यों बदल गया। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि ये उनका बदलता हुआ बिहेवियर उनकी वजह से नहीं है, ये आपके अंदर चल रहे एक छोटे से डर का रिजल्ट है। और अगर आपने इस हॉट एंड कोल्ड के चक्कर को आज नहीं तोड़ा, तो आप हमेशा उनके बिहेवियर के गुलाम बने रहोगे। वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझो। जब हमें पता होता है कि कोई चीज हमें रोज मिलेगी तो हमारा दिमाग शांत रहता है, लेकिन जब कोई चीज हमें कभी मिलती है और कभी अचानक छिन जाती है, तो हमारा दिमाग उस चीज के पीछे पागल हो जाता है। आप उनके अच्छे से बात करने के आदी हो और जैसे ही वो गुस्सा होते हैं आप डर जाते हो। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट है, पता है क्या? वो कोल्ड यानी दूर इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो हॉट होते हैं तब आपका दिमाग अचानक डरने लगता है। जब वो आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक छोटा सा डर आता है, ये अभी तो अच्छा है, कहीं ये फिर से दूर ना चले जाए, ये वापस से दूर चले गया तो, अगर ये बदल गया तो। जैसे ही आपने ये डर अपने अंदर लाया, सामने वाले को आपकी बेचैनी महसूस हो जाती है और वो सच में दूर चला जाता है। हम जिस लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा नियम है, दुनिया एक आईना है, सामने वाला इंसान सिर्फ एक मिरर है और वो वही दिखाएगा जो आपके अंदर चल रहा है। जब वो आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि जैसे आपकी लॉटरी लग गई है। आप उन्हें अपने से ऊपर बिठा देते हो और लॉ ये कहता है, आप जिसे अपने से ऊपर बिठाओगे वो आपको नीचे देखने पर मजबूर हो जाएगा। उनका अचानक बदल जाना सिर्फ आपके उस डर का आईना है जो आपके अंदर अभी भी छुपा हुआ है। तो इस लूप को परमानेंटली तोड़ने के लिए आपको आज सिर्फ 3 आसान सॉल्यूशन फॉलो करने हैं। अगर आपने ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो कर लिए तो ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। तो ध्यान से सुनना। स्टेप 1, द तो क्या हुआ मेथड। ये मेरा फेवरेट मेथड है, ये मैंने अपनी एसपी को जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तब बहुत यूज किया है एंड दिस 100% वर्क्स। देखो होता क्या है, जैसे ही वो कोल्ड हो जाए, चाहे उन्होंने आपको इग्नोर किया हो या रिप्लाई लेट दिया हो, आपको रोना या पैनिक नहीं करना है। आप जहाँ पे भी हो एक गहरी सांस लो। अगर आपको उनका मैसेज नहीं आया है या ऐसा कोई मैसेज आया है जिससे आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ सैड है, कुछ रूड बिहेवियर है, तो आपको उसको देखना है और बोलना है तो क्या हुआ। जब आप किसी चीज को तो क्या हुआ बोल देते हो ना, तो आपका दिमाग डरना बंद कर देता है। अपने दिमाग को बोलो, ये बिहेवियर टेम्पररी है, मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप उसके इग्नोर करने को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे तो उनका बिहेवियर अपने आप ठीक होने लगेगा। सेकंड, एक्ट लाइक अ क्वीन। प्यार को नॉर्मल समझो। ये बहुत बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है, बहुत लोग ये फेस करते हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो हो आप हो, आप क्वीन हो, आप किंग हो, आपसे ही मतलब कि आपसे ही सब चल रहा है और सामने वाला बहुत लकी है कि आप उससे प्यार करते हो। जब वो आपके साथ बहुत प्यार से बात करे तो इतने ज्यादा खुश मत हो जाओ कि आप दोस्तों को स्क्रीनशॉट भेजने लगो। अपने अंदर एक क्वीन वाला एटीट्यूड लेकर आओ और हल्का सा मुस्कुरा कर बोलो, ऑफ कोर्स इसे तो मुझसे बात ही करनी पड़ेगी, मैं इतनी अच्छी हूँ, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। जब आप उनके प्यार को एक नॉर्मल बात मान लोगे तो वो कभी आपसे दूर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो है वो सेल्फ लो सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी निशानी होता है, बट ठीक है, आप धीरे धीरे ये चीजें बढ़ा सकते हो। स्टेप 3,
द 24 आवर नो ड्रामा चैलेंज। ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस जर्नी के लिए, और ये स्टेप मैंने इसलिए आपको लास्ट में बताया है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया तो ये स्टेप जो है वो, यानी कि आप ये समझ जाओ कि ये आपका डायमंड है। एक सिल्वर है, एक गोल्ड है और ये डायमंड है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना। अगले 24 घंटे आपका एक टेस्ट है। अगर इस बीच में कोई रूड रिप्लाई आता है तो आपको किसी से उसके बारे में बात नहीं करनी है। ना दोस्तों से रो रो कर डिस्कस करना है, ना अपने दिमाग में उससे लड़ना है। अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर लगाओ। जब आप अपना फोकस उनसे हटाकर खुद पर लाओगे तो उन्हें आपकी कमी महसूस होगी और वो खुद वापस आएंगे, और ये बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं करना है कि आप उस इंसान से बाहर से नो कांटेक्ट कर रहे हो, पूरे तरीके से कर रहे हो, बट दिमाग में उससे लड़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखो। आपको उनसे दिमाग में भी नहीं लड़ना है। आपको एनर्जेटिकली कोई भी नेगेटिव चीज उस तक नहीं पहुंचानी है। आईना तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप बदलना बंद नहीं करोगे। उन्हें बदलना छोड़ दो। खुद को अंदर से शांत और स्ट्रांग बनाओ। आप किसी के बदलते मूड्स के गुलाम नहीं हो। आप अपनी कहानी के असली मेन कैरेक्टर हो। अगर आप आज के बाद उनके इस बदलते बिहेवियर से डरना छोड़ने वाले हो तो कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, माय रियलिटी इज स्टेबल। अपने आईने को साफ रखो, शांत रहो, और ऐसे ही डेली सिंपल और सच्ची माइंडसेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन योर अल्टीमेट एब्सोल्यूट पावर। टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।